शास्त्रों में देवी के अनेक रूपों का वर्णन किया गया है और पृथ्वीलोक में कई जगहों पर उनकी स्थापना का उल्लेख मिलता है। नंगा के संभल जनों से लेकर वनवासियों तक में देवी पूजन का वर्णन धर्म ग्रंथों में मिलता है। देवी ने धरती पर अवतरण अपने भक्तों के उद्धार और उनके कष्टों को हरण करने के लिए लिया है। साधना और तपस्या के रास्ते माँ से एकाग्र किया जा सकता है। पृथ्वीलोक पर वैसे माँ के शक्तिपीठों की महिमा अपार है और शक्तिपीठों की चमत्कार की वजह से इन मंदिरों में 12 मासों भक्तों का हुजूम जमा रहता है। शास्त्रों में कहीं पर 51 शक्तिपीठ तो कहीं पर 52 शक्तिपीठ का उल्लेख मिलता है। तंत्र चूड़ामणि में 52 शक्तिपीठ का वर्णन है। देवी पुराण में शक्तिपीठों की संख्या 51 बताई गई है, जबकि तंत्र चूड़ामणि में 52 शक्तिपीठ बताया गया है। कुछ धर्म ग्रंथों में इनकी संख्या 108 बताई गई है। ऐसा ही प्राचीन और पौराणिक देवी मंदिर छत्तीसगढ़ के बस्तर में भव्य और चमत्कारिक रूप में स्थित है। इस मंदिर में विराजित माता को दंतेश्वरी देवी कहा जाता है। दंतेवाड़ा को हालांकि देवी पुराण के 51 शक्तिपीठों में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन इसे देवी का 52 शक्तिपीठ माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ सती का दांत गिरा था, इसलिए इस जगह का नाम दंतेवाड़ा और माता का नाम दंतेश्वरी पड़ा। 2 नदियों के संगम पर है माता विराजमान। दंतेश्वरी देवी का मंदिर साकनी और डाकी नाम की 2 नदियों के संगम पर स्थित है। देवी को बस्तर की कुल देवी माना जाता है। इस मंदिर में प्रवेश से पहले शॉल या धोती धारण करना होता है। मंदिर में सिलाई किए गए कपड़े पहनकर जाना वर्जित है। राजा अनंतदेव से जुड़ी देवी की स्थापना की कथा। बस्तर की खूबसूरती आसपास के दिलकश कुदरती नजारों से है। प्राकृतिक का अनमोल खजाना इस क्षेत्र के चारों तरफ बिखरा हुआ है। जहाँ तक नजर जाती है घनघोर जंगल दिखाई देता है। ऐसे में सवाल पैदा होता कि बेबान के बीच कैसे इंसानी आबादी ने डेरा डाला और माता के विराजमान होने के बाद भव्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया। माँ दंतेश्वरी मंदिर के निर्माण की कथा एक राजा को देवी के दिए वरदान से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि बस्तर के पहले राजा अनंतदेव वडगांव से यहाँ पर आए थे। राजा अनंतदेव को देवी दंतेश्वरी का वरदान मिला था कि वह जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक उनका राजपाट फैलता जाएगा, लेकिन इस वरदान के साथ एक शर्त भी जुड़ी हुई थी और वह शर्त यह थी कि राजा चलते हुए रास्ते में पीछे पलट कर नहीं देखेंगे। राजा आगे चल रहे थे और माता उनके पीछे आ रही थी। राजा आगे और माता उनके पीछे। अनंतदेव ने चलना शुरू किया और वे कई दिन और रात चलते रहे। वह चलते चलते साकनी और डाकी नदियों के संगम पर पहुंचे। यहाँ उन्होंने नदी पार करने के बाद माता की पायोड़ की आवाज महसूस नहीं की, सो राजा वहीं रुक गए और माता के रुक जाने की आशंका से उन्होंने पीछे पलट कर देखा। माता तब नदी पार कर रही थी। राजा के रुकते ही मैया भी रुक गई और उन्होंने आगे जाने से इनकार कर दिया। दरअसल नदी के जल में डूबे पैरों में बंधी पायल की आवाज पानी के कारण नहीं आ रही थी और राजा इस भ्रम में है कि पायल की आवाज नहीं आ रही है, शायद माता नहीं आ रही है, सोचकर पीछे पलट गए। वचन के अनुसार माता के लिए राजा ने साकनी और डाकी नदी के संगम पर एक सुंदर और भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। तब से माता इन नदियों के संगम पर विराजमान है। दंतेश्वरी मंदिर के पास ही मां दंतेश्वरी के चरणों के चिन्ह मौजूद हैं। उन्नत कारीगरी का बेहतर नमूना है मंदिर। दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण 14वीं शताब्दी में दक्षिण भारतीय शैली में चालुक्य राजाओं द्वारा किया गया था। मंदिर को 4 भागों में बांटा गया है, जैसे गर्भगृह, महामंडप, मुख्य मंडप और सभा मंडप। गर्भगृह और महामंडप पत्थर और लकड़ियों से बनाए गए थे। वर्तमान मंदिर का निर्माण 1880 में वडगार के राजा हिरल चित्तर ने करवाया था। वडगार के राजाओं की कुल देवी माता दंतेश्वरी थी और वहाँ विष्णु भक्त भी थे। मंदिर सौगन के 24 स्तंभों पर खड़ी है। उड़ीसा के कारीगरों ने बेहद खूबसूरत नक्काशी की है। मंदिर के मुख्य दरवाजे पर भगवान विष्णु का 10 अवतार विराजमान है। गर्भगृह में माता की षष्ठ भुजाओं वाली प्रतिमा विराजमान है। दंतेवाड़ा के मां दंतेश्वरी मंदिर में मां दंतेश्वरी की षष्ठ भुजाओं वाली काले ग्रेनाइट पत्थर की विलक्षण और अद्भुत प्रतिमा विराजमान है। 6 भुजाओं में दाएं हाथ में शंख, खड़ग, त्रिशूल और बाएं हाथ में घंटी, पग और राक्षस की बाल मैया ने धारण किए हुए है। यह मूर्ति नक्काशी युक्त है और ऊपरी भाग में नरसिंह अवतार का स्वरूप मिलता है। द्वार पर 2 द्वार पर दाएं और बाएं खड़े हैं। 21 स्तंभों से युक्त सिंह द्वार की पूर्व दिशा में 2 सिंह विराजमान हैं जो काले पत्थर के हैं। यहाँ भगवान गणेश, विष्णु, शिव आदि की प्रतिमाएं विभिन्न स्थानों पर स्थित हैं।